प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम की कांस्टेंट हो जाती है ना। अगर इसमें फिर से मैं बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी चूंकि ग्राउंड से हाइट सेम है तो वी कैन से ये भी कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कहीं पर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो वहां पे प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी घट जाएगी। जैसे अगर बोलूं कांस्टेंट ये 100 है तो, और अगर मैं बोलूं कि ये 50-50 था, तो अगर मैं 50 से इसको बढ़ा के 80 करूं काइनेटिक एनर्जी को, तो प्रेशर एनर्जी को घट के 20 पे आना ही पड़ेगा। यही प्रिंसिपल है तो इसमें भी कि जब पेपर के बीच से काइनेटिक एनर्जी जा रही है तो यहाँ पे प्रेशर एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जा रहा है। आई विल शो यू। बीच से ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एयर की बढ़ जा रही है, तो बर्नौलीज थ्योरम ये बोलता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वहां पे प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रेशर एनर्जी जब बीच में कम हो जा रही है और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो हाई प्रेशर से एयर क्या करती है, चीजों को लो प्रेशर की तरफ पुश करती है ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर से, इसलिए पेपर जो हमें लगता है कि दूर जाना चाहिए वो बिल्कुल अपने एक दूसरे के पास आ रहे हैं। दूसरा इसका एप्लीकेशन होता है वो एयरप्लेन की, एयरक्राफ्ट की लिफ्टिंग में होता है। तो वो कैसे होता है एक्चुअली, दैट इज कि बाय डिजाइन एक्चुअली क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी विंग्स ऐसी होती है, तो इनकी डिजाइन ऐसी होती है एक्चुअली। और कई बार जब प्लेन ऐसा लिफ्ट होने वाला होता है तो वहां पे उसके फ्लैप्स होते हैं जिसको ओपन करते हैं यहाँ से। तो क्या होता है, यहाँ से जो एयर फ्लो करेगी एक्चुअली, जो यहाँ पे एयर जाएगी उसके लिए ये सरफेस ज्यादा कर्व्ड है और ज्यादा लेंथी है, तो ये जो है इसकी स्पीड यहाँ पर ज्यादा होगी कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द एयर ऑन दिस साइड। यहाँ जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो अगर के इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। यहाँ पे एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाता है ना, और यहाँ पे प्रेशर पहले जैसा ही है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, प्रेशर घट गया। अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो एयर क्या करता है, इस विंग को या इस प्लेन को क्या करता है, एक लिफ्ट प्रोवाइड करता है, जो इस प्लेन का वेट नीचे था उसके अगेंस्ट में इसको एक लिफ्ट चाहिए होता है। सो दैट इज प्रोवाइडेड एक्चुअली बाय द एयर, और इस कारण से एक्चुअली प्लेन की क्या होती है, लिफ्टिंग होती है। दूसरा इसका एक जो एप्लीकेशन होता है वो होता है, एक और इसका एप्लीकेशन यहाँ पर, जैसे घरों में जब आंधियां आती है एक्चुअली, तो जो घर वैसे होते हैं इनकी अगर छतें होती हैं जो उतनी मजबूत कंक्रीट नहीं होती है। अब यहाँ पे जो एयर का फ्लो वह बहुत ज्यादा है ना, तो बहुत फास्ट यहाँ से एयर ब्लो हो रही है, स्पीड उसकी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो प्रेशर, यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक लो प्रेशर होगा, और यहाँ पे घर के अंदर तो एयर की स्पीड वैसी थी, तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर का जोन होता है। अब अगेन सेम थिंग कि हाई प्रेशर से चीजें क्या होती है, लो प्रेशर की तरफ, एयर हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ बहती है, तो इनकी छतों को एक्चुअली उड़ाकर ले जाती है ऐसा, ठीक है। तो ऐसा इसका जनरल वी कैन से कि जहां पर भी एयर की या फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा, है। अनदर एग्जांपल ऑफ दिस थिंग सेम थिंग इज एक्चुअली कि जब रोड पे क्या होता है कि रोड पे ऐसा व्हीकल भी जब ऐसा मूव करते हैं तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाती है और लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। और ये जो ट्रीज हैं क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर हो गया बिकॉज ऑफ द हाई फ्लो ऑफ द एयर एक्चुअली, तो जो ट्रीज होते हैं सड़क के किनारे वो हमें लगेगा कि दूर जानी चाहिए, लेकिन ट्रीज क्या होते हैं, सड़क की तरफ झुक जाते हैं क्योंकि इस सड़क पे एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट है, हाइट सेम है, तो प्रेशर और काइनेटिक का सम फिक्स होगा। यानी अगर काइनेटिक कहीं पर प्रेशर का जोन कम करना है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। यही एक इसका एक और बड़ा योग ऐसा होता है कि जैसे जब ट्रेन की पटरियों से जब रेल गुजरती है एक्चुअली, तो इट इज एडवाइज दैट वन शुड नॉट गो नियर टू द ट्रैक, क्योंकि जब पटरी पे ऐसी ट्रेन भी ऐसी फास्ट मूव कर रही है तो वहां पे फ्लूइड जो कि इस केस में एयर है, एयर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है,
एयर की स्पीड जब ज्यादा है इसका मतलब कि पटरी के साइड साइड में एक प्रेशर कम हो जाता है, एक लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ द बर्नौलिस प्रिंसिपल ओनली। एयर का प्रेशर का लो प्रेशर हो गया और आप जहां पर खड़े वहां पे हाई प्रेशर है। सो चांसेस आर देयर कि एयर आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पुश करेगी एंड यू विल बी एक्चुअली विथड्रॉन टुवर्ड्स द ट्रेन। तो इसका हम बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है कि हम लोग अगर यहाँ पर देखें एक सिस्टम है जहां पर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज सरफेस 1 एंड दिस इज सरफेस 2। तो सरफेस 1 से फ्लूइड यहाँ से फ्लो होकर के सरफेस 2 में जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, इस सिस्टम पे एक्सटर्नल बॉडी के द्वारा जो काम किया जाएगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो वी विल से कि W एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब W एक्सटर्नल क्या होगा, अब हम यहाँ पे उससे बेटर होगा निकालेंगे कि व्हाट इज द वर्क डन बाय प्रेशर। तो प्रेशर यहाँ पे क्या काम करेगी, वी कैन से कि वर्क डन बाय प्रेशर, ठीक है, वर्क बाय प्रेशर, बेटर वी कैन से वर्क डन बाय इंटरनल प्रेशर, है ना, वर्क डन बाय इंटरनल प्रेशर। हम बोल देंगे एक्चुअली कि सरफेस 2 पे कितना होगा, P2 V2 होगा, सरफेस 1 पे कितना होगा, P1 V1 होगा। तो हमें मालूम है फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो P2 V2 माइनस P1 V1। नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें मालूम है कि रेट ऑफ फ्लो सेम होता है, क्योंकि हम यहाँ पे ये इमेजिन कर रहे हैं कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है ना, उसकी डेंसिटी सेम है। तो जो यहाँ से मास इंटर करेगा वही मास यहाँ से एग्जिट भी करेगा पर सेकेंड, दैट मींस उसका वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। सो वी कैन से कि V1 इज इक्वल टू V2। तो वहां से हम बोल सकते हैं कि P2V माइनस P1V, और यहाँ से अगर V को कॉमन ले लें तो P2 माइनस P1 इंटू V आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका रेट सेम है, जितना वॉल्यूम यहाँ से इंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ से एग्जिट करेगा, ठीक है। दिस इज वर्क डन बाय द इंटरनल प्रेशर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। जो इंटरनल फिजिक्स में जो इंटरनल सिस्टम का काम होता है, एक्सटर्नल को ठीक उसका उल्टा काम करना पड़ता है। सो वी विल पुट 1 माइनस देयर, सो दैट बिकम्स P1 माइनस P2 इनटू V। this work has to be done from the external agent, क्योंकि इंटरनल का ये है, ठीक है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सो वी कैन से कि change in kinetic energy will be half mv2 square minus half mv1 square। फाइनल में से हमने इनिशियल को माइनस कर दिया, ठीक है, हमेशा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने लिख दिया और फाइनल में से इनिशियल को ही माइनस कर दिया, चेंज का मतलब वही होता है। फिर चेंज इन पोटेंशियल क्या होगी, तो चेंज इन पोटेंशियल का भी मतलब है कि फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल की पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी हाइट मैं h2 ले रहा हूं और इसकी हाइट में h1 ले रहा हूं यहां पर, है ना। सो डेल्टा P विल बी mg h2 माइनस mg h1, है ना। अब ये हो गया चेंज इन डेल्टा के डेल्टा P और ये हो गया W एक्सटर्नल। वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करना है, हमने इसको इक्वेट कर देना है। अब मैं इसको इक्वेट कर, वी कैन से फ्रॉम हियर एक्चुअली कि W एक्सटर्नल इज P1 minus P2 into V is equal to डेल्टा K plus डेल्टा P, जो कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाला हो, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉमन भी ले रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि mg, यहाँ से mg हमने कॉमन ले लिया, तो h2 minus h1 और प्लस यहाँ से हम हाफ m भी कॉमन ले सकते हैं, सो दैट विल बी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि एविडेंट है, ये प्रेशर है और ये रेट ऑफ द फ्लो है, वॉल्यूम है जो कि पर सेकंड इंटर हो रहा है और एग्जिट हो रहा है, सेम है। mg वी आर फैमिलियर, h इज द हाइट और यहाँ पे v1 v2 जो है वो फ्लूइड की स्पीड है। तो फ्लूइड की स्पीड यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है, वो वेरी कर रही है। अब थोड़ा सा जब इसको अरेंज करेंगे हम लोग
तो V को यहाँ पर नीचे में लेके जाएंगे, है ना। तो V को जब नीचे में लेके जाएंगे तो P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू m by v। जी m by v क्या होता है? m by v रो होता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। एंड अगेन वी विल अरेंज दिस वन एक्चुअली कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो g H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। नाउ हमें कुछ नहीं करना, सरफेस वन जैसे P1 H1 और V1 के टर्म को एक साइड कर देना और सरफेस 2 के टर्म्स को एक साइड कर देना, एंड thus we will get the very easily Bernoulli's principle जो थ्योरम है। तो वहां पे आ जाएगा P1 प्लस अगर H1 को ले आएंगे तो रो G H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो G H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, एंड दिस इज द बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है कि सरफेस 1 पे और सरफेस 2 पे प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तीनों का सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये फिक्स होता है।